भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ये सच्चाई है कि संसार में अनेक ताकतें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। मृत्यु से पूर्व अगर व्यक्ति किसी माया, मोह, इच्छा, पारिवारिक मोह इत्यादि में जो उलझ कर कहीं जा नहीं पाता, तो इस संसार में दूसरे अनेक रूपों में फंस जाता है। वो योनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अगर व्यक्ति की आत्मिक शक्ति अत्यंत निर्बल है और किसी अधूरी इच्छाओं में फंसी है, जिससे वो अत्यंत पीड़ा में रहते हुए उस जगह की प्राचीन शक्तिशाली आत्मा, कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, भैरव, गढ़जिन इत्यादि के नियंत्रण में आकर अनेक दुख को पाती हैं। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की तांत्रिक गतिविधियां या कर्मकांड मृत्यु के बाद किए जाते हैं, जिसमें मरने वाले व्यक्ति का हृदय हर इच्छा को त्याग कर आगे का मार्ग परस्त करे, उसको दूसरी शक्ति युक्त ऊर्जा या आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए तरह तरह से पिंडदान, भोजन दान इत्यादि कराकर दूसरी शक्ति युक्त आत्माओं को संतुष्ट और अपने प्रिय की आत्मा को मृत्यु उपरांत शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा अपनी आगे की यात्रा की परास्त कर सके। आगे की यात्रा भी दुर्गम होती है। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। वहीं श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा इत्यादि साकार की पूजा करने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु पर इन्हीं शक्तियों की आराधक की शक्ति युक्त आत्माओं की शक्ति आकर व्यक्ति का मार्ग परस्त करती हैं। वो फिर स्थानीय शक्तिशाली आत्माओं के फेर में नहीं पड़ पाती। किसी ब्रह्मचारी व अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, खासकर जो अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम ही किसी माया मोह के जंजाल में फंसा हो और बस अंतिम समय में किसी मानसिक उलझन व इच्छाओं में फंस गया हो, वो अत्यंत शक्तिशाली आत्मा बनती हैं और उन्हें ब्रह्म राक्षस बनने में देर नहीं लगती। ये सामान्यतः स्थानीय आत्मा और साकार ईश्वर के दूतों के फेर में भी नहीं पड़ती। ये अपनी इच्छा से वशीभूत होकर संसार में अकेले सुनसान प्रदेश में रहते हैं। ब्रह्मचारी और आध्यात्मिक व्यक्ति जो न तो किसी साकार की आराधना करता है, वेदों के परम ब्रह्म की उपासना करते हैं और ना ही किसी इच्छा के वशीभूत होते हैं, वो मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्मा मृत्यु से पूर्व तो संसार में कल्याण करते ही हैं, वरन जहाँ मृत्यु होती है वहाँ की अनेक प्राचीन आत्माओं की मुक्ति का कारण बन जाती है। जिसके घर में ऐसी आत्मा का जन्म या मृत्यु होती है, वो कई पुश्तों तक प्राचीन आत्माओं का संरक्षण व दैवीय सहायता पाती हैं। वहीं कुछ आत्माएं जो न जाने कितनी पुश्तों से मुक्त नहीं पाती, वो अपने अपने वर्तमान परिवार के पितर बन जाते हैं। ये आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। ये वर्षों से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में रहती हैं और इनके हृदय में पूर्व माया मोह का नाश हो जाता है, फिर भी मुश्किल में इस संसार में फंसी रहती हैं। वो आत्माएं अपने स्वयं के वर्तमान परिवार से भी नाराज हो जाती हैं अगर उनके नाम पर दान पिंड इत्यादि ना दिया जाए। सभी के भिन्न भिन्न माया मोह के आधार पर कोई यक्ष, यक्षिणी, भूत प्रेत इत्यादि योनियां उन्हें मिलती हैं। इसमें अनेक रहस्य हैं
जितना बोलें उतना ही कम है। अगर किसी को उचित गति मृत्यु उपरांत चाहिए तो अपनी समस्त इच्छा इत्यादि को ज्ञान शक्ति मतलब अध्ययन, संतों का संग, वेद उपनिषद का ज्ञान इत्यादि से माया मोह को खत्म करो। और फिर भी इच्छाएं हों तो उसे उद्योग कर पाओ, भोगों और उस इच्छा से मुक्त हो जाओ। अपने अंतिम समय से पूर्व 10-20 साल ब्रह्मचर्य का उद्योग अवश्य करो। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ही व्यक्ति के लिए उचित है, जिससे व्यक्ति उचित गति पाए, मृत्यु उपरांत पीड़ा इत्यादि से मुक्त रहे। भाइयों बहनों, आत्मा की मर जाने के बाद अनंत गति होती है। सही आत्मा जो अपने सही कर्म, नेत और नियत पर हैं, उन्हें मोक्ष और भोग इत्यादि गतियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो आत्माएं अपने शरीर के रहते हुए विभिन्न स्वरूपों में भटकती रहती हैं, उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें अधम गति ही मिलता है। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।